हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है उसने पूरे देश को और विश्व को हिलाकर रख दिया है। अब तक की एविएशन हिस्ट्री का इसे सबसे बड़ा विमान हादसा कहा जा रहा है। 200 से अधिक लोगों ने इस विमान हादसे में अपनी जान गंवा दी है। हालांकि इस विमान हादसे को लेकर बीते 2 दिनों में हमने जितने भी दृश्य देखे हैं उन्हें शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। वहां पर मौजूद मृतकों के जो परिजन हैं उनकी व्यथा का अंदाजा लगाना भी हमारे लिए नामुमकिन है। अभी भी कई ऐसे परिजन हैं जो अपने अपनों को ढूंढने, उन्हें देखने के लिए तरस रहे हैं और कई लोगों को अपने परिजनों के जिंदा होने की आस भी है। हालांकि ये इतना बड़ा जो विमान हादसा हुआ है उसके पीछे की वजह क्या है ये हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि अलग अलग एक्सपर्ट्स इस पर अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन जो असल वजह है वो विमान में मौजूद ब्लैक बॉक्स से ही सामने आ सकती है। अब ये जो ब्लैक बॉक्स है उसे बरामद कर लिया गया है, उसमें से रिकॉर्ड निकाले जाएंगे, उसकी सही तरीके से जांच की जाएगी, जिसके बाद ही वजह के बारे में पता चल पाना आसान होगा। हालांकि ये ब्लैक बॉक्स आखिरकार है क्या, ये आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। तब ब्लैक बॉक्स के बारे में हम आपको ज्यादा जानकारी देंगे आज के इस खास वीडियो में, लेकिन उससे पहले PRG न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार क्या होता है ये ब्लैक बॉक्स? ब्लैक बॉक्स फ्लाइट की उड़ान से जुड़ी हुई सभी जरूरी जानकारी और गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का काम करता है। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के नाम से जाना जाता है। दुर्घटना के वक्त इसमें किसी भी प्रकार कोई भी दिक्कत न आए, इसे देखते हुए इसका निर्माण सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम से किया जाता है। इसका इस्तेमाल 1950 के दशक से शुरू हुआ था। इसके आविष्कार का श्रेय डेविड वॉरेन नाम के वैज्ञानिक को दिया जाता है। ब्लैक बॉक्स को प्लेन के सबसे पिछले भाग में लगाया जाता है। एक सामान्य ब्लैक बॉक्स का वजन करीबन 4.5 किलो होता है। इसमें 2 तरीके के रिकॉर्डर लगे होते हैं। कॉकपिट की आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए कॉकपिट वॉयर रिकॉर्डर और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। हादसे के वक्त क्या पायलट की ओर से प्लेन का नियंत्रण खो दिया गया था? क्या फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी थी? आखिरी वक्त में पायलट क्या बातचीत कर रहे थे? इन सभी सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स की जांच करने के बाद ही मिल सकते हैं। ब्लैक बॉक्स को मिलने के बाद उसे फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है, जिसके बाद वहां पर इसकी जांच होती है। अब बात ये आती है कि जब इसमें ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग होता है तो इसके नाम में ब्लैक शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? दरअसल इसे साल 1954 में एरोप्लेन में लगाना शुरू किया गया था। उस समय इसकी भीतरी दीवार को ब्लैक यानी कि काला रखा जाता था। ये फोटो फिल्म आधारित डेटा सुरक्षित रखने के लिए होता था। इसके अंदर काला कलर करने से ये किसी अंधेरे कमरे की तरह काम करता था। इस वजह से इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। दरअसल पहले फोटो खींचने के लिए कैमरे में रील का इस्तेमाल होता था। आज की तरह डिजिटल फोटोग्राफी का दौर नहीं था। इस रील को नेगेटिव भी कहा जाता था। फोटो खींचने के बाद इस नेगेटिव से फोटो तैयार होती थी। ये फोटो अंधेरे कमरे में तैयार करनी होती थी। ऐसा कमरा जहां सूरज की एक भी किरण ना पहुंचे। सूरज की जरा सी भी रोशनी में ये नेगेटिव खराब हो जाती है। ये प्रक्रिया ब्लैक बॉक्स के शुरुआती मॉडल में इस्तेमाल होती थी। इसी वजह से इसके अंदर की दीवार को काला रखा जाता था और इसे आज भी इसीलिए ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। अहमदाबाद में ये जो विमान हादसा हुआ है उसमें से ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है और इस मामले में अब आगे जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। तब जल्द ही ब्लैक बॉक्स में से जो भी डेटा रिकवर किया जाएगा उसके बाद इस विमान हादसे की असल वजह के बारे में कोई जानकारी सामने आ पाएगी। ऐसी ही नई जानकारियां लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहिए PRG न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।